जनाजगाह स्टेशन लिटन रोड के करीब मेट्रो बस हादसे का मामला मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। हादसे में 8 खवातीन जख्मी हुई थीं। वीडा कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। बस के नुकसानात की भी इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। आज दोपहर में जो मेट्रो बस के जनाजगाह स्टेशन के करीब मेट्रो बस के हादसे का ये वाक़या पेश आया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से हादसे की इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें वीडा कंपनी की मेट्रो बस नंबर 16 के हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर पर डाल दी गई है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया है और PMA की जानिब से ये मुजरमाना गफलत बरतने पर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी फैसला किया गया है। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह से जो बात हुई, उन्होंने इस अमर की तस्दीक की है कि वीडा कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ। जैन, बताइएगा, इब्तदाई रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि टूटे हुए रोड की वजह से हादसा पेश आया, तो टूटा हुआ रोड की मुरम्मत करना किस इदारे का काम था जो नहीं किया गया? इस सिलसिले में ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी और निजी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि मेट्रो के जो 27 स्टेशन हैं वहां पर तमीर मुरम्मत और बहाली का काम किया जाए, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से इसमें मुबैना तौर पर गफलत बरती गई और सिर्फ जनाजगाह स्टेशन ही नहीं बल्कि मेट्रो के जो दीगर स्टेशन हैं उनकी भी हालत ज़ार हो चुकी है। जगह जगह से वो टूट फूट का शिकार है। आपका शुक्रिया जैन। मेट्रो बस हादसात की रोकथाम में महकमाना गफलत क्यों बरती जा रही है? हादसात की इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों इल्तिवा का शिकार हैं? क्या जनाजगाह स्टेशन के करीब मेट्रो बस हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन होगा? तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। इस वक्त मौजूद हूँ जिस सेक्रेटरी मास ट्रांजिट अथॉरिटी फ़ारूक सादिक साहब है मेरे साथ। ये सेक्रेटरी हैं बतौर, क्योंकि मेट्रो बस स्टेशन के जितने भी मामलात हैं ये उनको देखते हैं, ख़राब बसें हों या हादसा हों। आज के हादसे के हवाले से बता दें। इसी चीज़ को जांचने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी साहब ने एक कमेटी बना दी है जो 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी और इम्पार्शलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये कमेटी जो है वो अथॉरिटी के अफसरान पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान पर मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी तो हम कतईयत के साथ बात कर सकेंगे। बज़ाहिर यही लगता है कि ड्राइवर की गलती है। बस नंबर 47 का हादसा हुआ, अभी तक उसकी रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं है। जी अच्छा, उसकी इंक्वायरी बना दी गई है कमेटी, वो रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला ये है कि इसका हादसा हुआ था नियाज़ी के ऊपर। नियाज़ी बेसिकली हमारा लास्ट स्टॉप नहीं है, हमारा लास्ट स्टॉप था शाहदरा। शाहदरा चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियाज़ी को हमने आर्जी तौर पर बनाया, तो उसके ऊपर ये चूँकि बड़ी बसें हैं इनके मुड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो मोड़ते हुए अगली बस के साथ थोड़ी सी टकराई है जिसमें मुसाफिर मौजूद नहीं थे, मुसाफिर उतर चुके थे। जो यहाँ पे ज़ख्मी मौजूद है उनका इलाज हुकूमत पंजाब करेगी, लेकिन वज़ीर सेहत ने साथ ये भी कहा है कि अभी उनके लिए इमदाद का ऐलान वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्रेटरी मास ट्रांजिट का ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि इस ट्रैक को बेहतर करें और जो हादसा हुए हैं उनकी वजूहात तक पहुँचा जाए और आइंदा से मुमकिन तौर पर इन हादसा से बचने की तदाबीर पर भी गौर किया जाए। शुक्रिया अली। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर ने ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाई ओवर और शाहदरा फ्लाई ओवर मनसूबे का तफसीली दौरा किया। शाहदरा फ्लाई ओवर का मजमूई तौर पर 85% से ज़्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, तफसीलात बताइए। और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया है, जिसमें अकबर चौक फ्लाईओवर, खालिद भट्ट चौक अंडरपास और शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे शामिल हैं। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि ये जो अकबर चौक फ्लाईओवर है इसके 31 में से 29 जो पियर्स हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 31 में से 26 जो ट्रांजम हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। फ्लाईओवर के 66 में से 51 गर्डर्स को मुकम्मल कर लिया गया है, बकाया पर काम तेजी से जारी है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर ने खालिद भट्ट चौक अंडरपास का भी दौरा किया और खालिद भट्ट चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करने के बाद यहाँ ट्रैफिक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर प्रेस क्लब में। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप अली हस्साम अस्कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपसे पूछा है कि आपने फॉर्मेशन की है स्टैंडिंग कमेटीज़ की नॉन स्टेक होल्डर्स को, तो क्या गलत किया? आप जवाब दे दें अगर आपने नहीं की हुई। आपसे अगर उन्होंने फाइनेंशियल बात पूछी है कि आपने एक्सीडिंग 1 मिलियन क्या क्या अप्रूवल्स दी है, आप अगर क्लीन है तो आप उसका जवाब दें। आप उसको मीडिया में लेके आ रहे हैं
ایک بندے کو آلریڈی آپ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو دس از ناٹ دی وے. تو ہمارا کام تھا یہاں پہ آ کے آپ کو بتانا کہ جو اگر انہوں نے نان اسٹیک ہولڈرز کو کمیٹیز دی ہیں یہ اس کا جواب دیں. اگر 25% کے اوپر انٹرسٹ لے کے انہوں نے بلڈنگ بنائی ہے تو اتنے ہائی ریٹ آف بوروئنگ کے اوپر کیوں وہ بلڈنگ بنائی گئی ہے؟ ہائرنگ اگر انہوں نے کوئی کی ہے، اگر غلط نہیں ہے تو یہ ڈی جی ٹی او کو جواب دے دیں. اس میں اتنی ہیو اینڈ کرائی کرنے کی کیا بات ہے؟ ڈی جی ٹی او جو ہے وہ ہر ٹی او کو لکھتا ہے لیٹر، آڈٹ بھی کراتا ہے، چیزیں بھی مانگتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے بزنس مین کہ بزنس کمیونٹی کے ریلیف کے لیے پچھلے 3 سال میں بی ایم پی نے کیا کیا ہے؟ ورسٹ اکنامک حالات کی طرف ہم آ گئے ہیں کیونکہ ہماری جو ایپیکس باڈی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا بزنس کمیونٹی کے لیے، اور آج ہم اس نتیجے پہ آ چکے ہیں. دوسرا میں یہاں پہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پریس کانفرنس کو سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے جو آنریبل کامرس منسٹر ہیں ان کا نام لیا کہ جی ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں. کس چیز پہ ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وی شوڈ بی ہیپی ایز اے بزنس مین. میں تو بڑا خوش ہوں کہ پہلی دفعہ ایک انڈسٹریلسٹ ایک پراپر جینون ایکسپورٹر کامرس منسٹر بنا ہے پاکستان کا، اور جو پاکستان کا ویژن $80 بلین ایکسپورٹ ہے اس کے لیے وقت کی نیڈ آف دی آور ہے کہ آپ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے 16 ملزمان کی ضمانتوں کو منظور کر لیا. ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں. 9 مئی جلاؤ گھراؤ کا یہ کیس ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے 16 ملزمان کی ضمانتوں کو منظور کر لیا. ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے. ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. 16 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں. اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. محکمہ ایکسائز کا شہریوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام. شہری گھر بیٹھے نیو وہیکل رجسٹریشن کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. محکمہ ایکسائز نے گھروں سے دستاویزات کی وصولی کے لیے موٹر سائیکلیں خرید لیں. ایکسائز عملہ دفتری اوقات میں گھر سے جا کر دستاویزات وصول کرے گا. محکمہ ایکسائز کا شہریوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام. شہری گھر بیٹھے نیو وہیکل رجسٹریشن کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. محکمہ ایکسائز نے گھروں سے دستاویزات کی وصولی کے لیے موٹر سائیکلیں خرید لیں. ایکسائز عملہ دفتری اوقات میں گھر سے جا کر دستاویزات وصول کرے گا. پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات میں سعید اکبر نوانی، محمد شاہ کھگا، اسحاق خان خاکمانی اور اون چودھری موجود. ملاقات میں پارٹی امور، تنظیم سازی، مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں اور اب استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے بھی لائحہ عمل کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے. اجلاس کے مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس ملاقات کا احوال آپ کو بتائیں تو پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان جہانگیر ترین اس ملاقات میں شامل تھے. سعید اکبر نوانی، محمد شاہ کھگا بھی اس ملاقات میں شامل ہیں، جبکہ اون چودھری بھی اس ملاقات میں موجود تھے. ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں پانی اور سیوریج کی جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. عوام مین ہول ڈھکن چوری کرنے والوں کی نشاندہی کرے گا. تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے. زین، آگاہ کیجیے. شہر بھر میں پانی اور سیوریج کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا کا ہفتہ وار کارکردگی اجلاس ہوا، جس میں آپریشنز، ریونیو اور انجینئرنگ ونگ کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر اجلاس میں ایم ڈی واسا کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر حفاظتی اقدامات مکمل رکھے جائیں، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ ہی مطلوبہ جگہ کو کلیئر بھی کیا جائے، تاہم کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. ایم ڈی واسا نے ڈیسلٹنگ شیڈول کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے علاقے جہاں پر سیوریج کی زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں وہاں پر ترجیحی بنیادوں پر ڈیسلٹنگ بھی کی جائے. اجلاس میں جو پانی کے بلوں کی مد میں نادہندگان ہیں ان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے اور غیر قانونی کنیکشن کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کے ساتھ جی زین، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا دورہ. ایم ڈی کیٹ امتحان کے لیے جی سی یونیورسٹی میں بھی امتحانی سینٹر بنے گا. سینٹر میں 3100 سے زائد طلباء ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دیں گے. لاہور میں ایم ڈی کیٹ کے کل 9 امتحانی مراکز ہیں.
तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज दौरा किया है और इस वाले से एमडी कैट इम्तहानी मराकज़ का भी दौरा किया गया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर इम्तहानी मराकज़ का अभी दौरा करें और इंतजाम को यकीनी बनाएं। कमिश्नर लाहौर ने MCL अफसरान इम्तहानी मराकज़ के तरफ में लॉजिस्टिक्स मुहैया करें। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि ट्रैफिक, रवानी, सफाई और पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए कि इम्तहानी मराकज़ के करीब और इसके जोन में ट्रैफिक रहेगी, रवा दवा रहेगी। कुल इम्तहानी मराकज़ के फीडर्स के 9 बजे सुबह से 1:30 बजे तक दोबारा तक जो है लोड शेडिंग जो है नहीं होगी। इस वजह से ये भी बताया गया है कि गर्मी में है और तलबात के वालिदैन के लिए बैठने के लिए नशिस्त गाहें भी बनाई जाएँ। लाहौर में MD कैट के 9 इम्तहानी मराकज़ हैं, 7 तलबात के लिए और 2 तलबा के लिए, जबकि तमाम इम्तहानी मराकज़ के तरफ में। शुक्रिया इमरान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे PHA की जानिब से गजूमता के मकाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। LDA गोल चक्कर से कसूर टोल प्लाजा तक 5000 पौधे लगाए जाएंगे। मकसद सब्जा पार्कों को बढ़ाना और बागबानी की कोशिशों को फ़रोग देना है। PHA सरसब्ज और शादाब शहर में अपना किरदार अदा कर रहा है। तफसीलात ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर की जानिब से गज्जूमता के मुकाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम और बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदगान ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के तहत LDA सिटी गोल चक्कर से कसूर टोल प्लाजा तक बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो मुहैया करता 5000 दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद सब जगहों पर और पार्कों को बढ़ाना और बागबानी को फरोग देना है। इस मौका पर डायरेक्टर मार्केटिंग PHA आमिर इब्राहिम का कहना था कि PHA हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक लाहौर को सरसब्ज और शादाब शहर में तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। जी, शजरकारी का मकसद सब्जा पार्कों को बढ़ाना और बागबानी को फ़रोग देना है। ज़ैन, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का जायज़ा लिया। थानों के इंचार्जेस को पेंडिंग रिकॉर्ड की तकमील के लिए 2 रोज़ की मोहलत नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज गुलशन रावी, इकबाल टाउन, सुंदर समेत दीगर को शोकाज नोटिस जारी। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, तफसीलात बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मीटिंग में थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बारे जायजा लिया। इंचार्जेस को थानों का रिकॉर्ड पोलकाम के मुताबिक अपडेट और पेंडिंग रिकॉर्ड की तकमील के लिए 2 रोज की मोहलत दी थी। नाकस कारकर्दगी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में नाकामी पर इंचार्ज गुलशन रावी, इकबाल टाउन, सुंदर को शोकाज नोटिस जारी किया गया। इंचार्ज नेशनल कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, मुसफा टाउन और शादा टाउन को भी शोकाज नोटिस जारी किए गए। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूहे कार लाए जाएं, ऐसा कहना था DIG इन्वेस्टिगेशन का। जदीद टूल्स, डाटा एप्स और दीगर आई बेस्ड पॉलिसी को फरोग मेरी अव्वली तरजीह है। ये खिताब के दौरान DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना था। उनका कहना था कि शहरियों को मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मेहनती अफसरान को हर सतह पर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। शुक्रिया। इत्तेहाद टाउन रियल स्टेट की दुनिया का बाएतमाद और मोतबर नाम, वादों की कबल अज़ वक्त तकमील की रवायत को रखा बरकरार। फेज़ 2 के सारफीन प्लॉट्स के मुकर्ररा वक्त से पहले मालिकाना हकूक मिलने पर खुशी का इजहार किया। वादों और दावों की पासदारी, इत्तेहाद टाउन की रवादारी, फेज 1 की शानदार कामयाबी और अपने करम फरमाओं की उम्मीदों पर 100% अमल दरामद के बाद फेज 2 में भी इंतहाई तेजी से तरक्याती काम जारी। इत्तेहाद टाउन फेज 2 में कबल अज़ वक्त कब्जा देने के हवाले से तकरीब सजी। CEO इत्तेहाद टाउन शेख शुजाउल्लाह खान समेत MD चौधरी मोहम्मद मुनीर, डायरेक्टर इत्तेहाद टाउन चौधरी राहिल मुनीर, इत्तेहाद टाउन फेज 2 के स्पॉन्सर्स फैसल खोखर और नबील खोखर तकरीब में शरीक हुए। शुरका को इत्तेहाद टाउन के आगाज से कामयाबी की बुलंदियों की जानिब सफर से रोशनास कराया गया। CEO इत्तेहाद टाउन शेख शुजाउल्लाह खान ने बताया कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले प्लॉट का कब्जा देना सार्फिन के एतमाद की जमानत और हमारे तरक्याती काम का सिला है। हमारा ये जो वादा है वो आज हमने एक और वादा टाइम से पहले, जो हमारा एक स्लोगन है डिलीवरिंग बिफोर टाइम का, वो आज हमने कंप्लीट किया और इंशाल्लाह हमारा यही अज़म रहेगा और हम इसी तरह अपने प्रोजेक्ट को जो हम अपने सारिफीन के साथ कमिट करेंगे टाइम से पहले डिलीवर करके देंगे। इत्तेहाद टाउन के स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर्स का कहना था कि इत्तेहाद टाउन में पुरसुकून जिंदगी की तमाम आसाइशें मैसर हैं। जिन्होंने इत्तेहाद टाउन पे एतमाद किया और यहाँ पे सरमायाकारी की, आज उनको उनके
ٹائم سے پہلے بیفور ڈیلیورنگ اس کو ان کو مل رہی ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت سے پہلے جو پوزیشن دیا ہے اسی طرح باقی بلاکس کا بھی وقت سے پہلے پوزیشن انشاءاللہ وہ دیں گے. اتحاد ٹاؤن کی مینجمنٹ نے الحمدللہ اپنے فرائض سے سبکدوشی لینی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے ڈیولپ کر کے آج اینڈ کنزیومرز کے ہاتھ میں یہ تمام اے بلاک دے دیا. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ اتنی شاندار ڈیولپمنٹ کو انہوں نے کیسے سنبھال کے رکھنا ہے. اتحاد ٹاؤن نے ہمیشہ سے ریل اسٹیٹس کے سیکٹر میں ایک اپنا جو پہیہ ہے وہ منوایا ہے. نہ صرف پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ یہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور ان کا جو موٹو ہے وہ یہی موٹو ہے ڈیلیوری بیفور ٹائم. تقریب میں اتحاد ٹاؤن کی ایپ بھی متعارف کروائی گئی جس سے صارفین کو پلاٹ پر جاری کام کے بارے ہر لمحہ آگاہی ملے گی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی. اس وقت ہندوستان میں G20 کانفرنس ہو رہی ہے. مسلم دنیا کی قیادت بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے بیگم پورہ میں پریس کانفرنس میں اسلامک تعاون تنظیم کی قیادت سے بھی اپیل کی کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا معاملہ G20 کانفرنس میں اٹھائے. مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. دو مسئلے ہیں عالم اسلام کے جو دنیا کے امن کے لیے انتہائی